बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी फर्स्ट ईयर के 8 चैप्टर की एक्सरसाइज प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसमें क्या कहता है जी, कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ रेडियो, के हमारे पास एक रेडियो है, उसकी वेवलेंथ ट्रांसमीटर हो रही है 1500 मीटर। यानी कहता है कि हमारे पास एक रेडियो है जी, ये वाला रेडियो, ठीक है, वो क्या कर रहा है जी 1500 मीटर अपनी क्या कर रहा है जी वेव ट्रांसमिट कर रहा है, यानी अपने से बाहर निकाल रहा है। फ्रीक्वेंसी उसकी बताई हुई है जी उसने, ये हमारे पास क्या आ गई जी, ये हमारे पास वेवलेंथ उसकी आ गई 1500 मीटर, और फ्रीक्वेंसी उसने बताई हुई है जी हमारे पास उसकी है 200 केल्विन हर्ट्ज। ठीक है, तो अब हम 210 हमारे पास किलो आ गया जी, 3 हर्ट्ज आ जाएगा। अब उसने कहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ, क्या होगी वेवलेंथ एंड स्पीड, स्पीड और वेवलेंथ क्या होगी जब आपके पास 1000 केल्विन हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। तो दूसरी उसने हमने फ्रीक्वेंसी बता दी, वो हमारे पास क्या है जी 1000 किलो हर्ट्ज आएगी जी। 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी 1000 10⁻³ आ जाएगा और 7 हर्ट्ज आ जाएगा। मालूम क्या करना है जी, व्हाट इज द वेवलेंथ, कहता है कि वेवलेंथ क्या होगी और आपकी स्पीड क्या होगी जी, वी हमने मालूम करनी है। ठीक है जी, दो चीजें मालूम करनी है। हमने यहाँ से निकालनी है जी वेवलेंथ और वेलोसिटी। तो वेवलेंथ का हमारे पास फार्मूला ये होता है कि आपके पास v/f होता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से वेवलेंथ चाहिए तो आपको स्पीड और फ्रीक्वेंसी मालूम होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर पहले हम स्पीड मालूम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पीड तो है नहीं। तो फ्रीक्वेंसी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ आपके पास v आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वेवलेंथ क्या है जी, वेवलेंथ पहले वाली हमारे पास है 1500 मीटर, यहाँ पर आ जाएगा जी आपके पास 1500 मीटर। फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी ये वाली आपके पास 200 आ जाएगा जी, 10⁻³ आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 और 2 5, 5 और 2 आपके पास क्या आ गया जी 7 आ गया, 10⁻³ आपके पास 7 आ गया। अगर थोड़ा सा इसको रीच करें 3.0 10⁻³ आपके पास 8 आ जाएगा। वेलोसिटी आपकी होती है मीटर सेकंड में, ये आपकी क्या आ गई वेलोसिटी आ गई। अब हमें चाहिए जी, क्या चाहिए, हमें चाहिए अब आपको वेवलेंथ चाहिए, तो इसी फार्मूले में पुट कर दें। आपके पास क्या है जी वेलोसिटी आपकी आ गई 3 10⁸ आ गई, और आपके पास वेलोसिटी है, और उसके बाद आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ से पुट कर दें। आपके पास यहाँ पर जी 1000 आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 3 या ऊपर जाके आपके पास माइनस हो जाएगा जी, यहाँ से 3 माइनस हो गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 3 × 10⁻⁴, आपके पास बच जाएगा जी 5। ठीक है, यहाँ आपके पास कितना है जी 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या था जी, यहाँ पर हमारे पास था 1000 10⁻⁴, ये हमारे पास वेवलेंथ थी, ये हमारे पास न्यू फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड कर दिया, और ये हमारे पास माइनस हो रहा था, उत्तर जाके माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितने जीरो हैं 3, ये हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा जी, 10⁻⁴ आपके पास 3 ऊपर जाएंगे, ये हमारे पास 5 है, 5 में से जब ऊपर जाएंगे -3 हो जाएगा जी, ये आपके पास आ जाएगा 3 10⁻⁴ आपके पास आ जाएगा 2। अब इसको भी थोड़ा सा रीनेट करें, आपके पास 300 मीटर आपकी वेवलेंथ आ गई। ठीक है जी, तो दो चीज़ें उसने पूछी हुई थी, एक वेवलेंथ और वेलोसिटी, वो हमने निकाल दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है। उसमें वो ये बात करता है जी, आपके पास 2 स्पीकर हैं, और 2 स्पीकर जो हैं जो उनके दरमियान आपका डिस्टेंस कितना है जी 3 मीटर है। 2 स्पीकर हैं जी, मान लीजिए आपके पास एक स्पीकर ये है, ठीक है, ये है, एक स्पीकर आप यहाँ पर लगा लें, आपके पास ये स्पीकर है, ठीक है, ये वाला, इनके दरमियान कह रहा है जी आपका डिस्टेंस कितना है जी 3 मीटर है, और फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी जनरेट करते हैं जी, वो आपके पास 344 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। ठीक है,
अब बात को जरा गौर से समझिएगा। कहता है कि दो आपके पास स्पीकर हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस आपका 3 मीटर का है जी, ठीक है। तो आपने क्या किया जी, एक माइक्रोफोन लिया और माइक्रोफोन को इनके साथ ट्रेवल किया, माइक्रोफोन को इनके साथ ट्रेवल किया। ये मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पर माइक्रोफोन है, इसको आपने इन स्पीकर के साथ ट्रेवल किया। तो कहता है कि आपने उसका CRO पर आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर रिजल्ट देखना है। तो जब हमने उस पर रिजल्ट देखा तो हमें ये मालूम हुआ कि जब आपका ये वाला जो आपका क्या माइक्रोमीटर है, ये आपका जब इनके सेंटर में है, जब इनके सेंटर में है, तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम लाउडनेस है, यहाँ पर आपकी लाउडनेस क्या है, मैक्सिमम है। और इस माइक्रोमीटर का आपके पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 4 मीटर, ठीक है। बात समझ में आई। कहता था कि हमारे पास दो स्पीकर हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है जी, 3 मीटर है। और यहाँ पर हमारे पास इसके अलोंग स्पीकर के साथ हमारे पास यहाँ पर एक पड़ा हुआ है जी माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोमीटर या उसने कहा था, ये माइक्रोफोन कहा था, ठीक है। जो भी था वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। कहता है कि उसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 4 मीटर है। तो आपने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर देखा कि आपके पास मैक्सिमम लाउडनेस हासिल होती है जब ये आपका सेंटर में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है, कहाँ पर, सेंटर में आ जाता है, तो मैक्सिमम लाउडनेस हासिल होती है। तो हम यहाँ पर अगर देखें कि ये हमारे पास एक लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमें लगाना है मसला फिसागोरस। अगर मसला फिसागोरस लगाएंगे तो मान लीजिए इसका नाम P रख लें, ये हमारे पास 4 आ गई, ये हमारे पास 3 आ गई। अगर P मालूम करना चाहते हैं 4 - 3 कर दें, आपके पास P आ जाएगा, ठीक है। ये P को क्या कह दें जी, आपके पास एक वेवलेंथ है, एक तरह की P क्या है जी, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है जी, आपने मालूम करना है जी साउंड की, जो स्पीकर हैं उनकी वेलोसिटी मालूम करनी है। या साउंड जो स्पीकर है वो बेसिकली क्या जनरेट कर रहे हैं, साउंड। तो हमने साउंड की वेलोसिटी जनरेट करनी है, ठीक है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है वेलोसिटी का, वो हमारे पास फार्मूला अगर हम देखें, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है v/λ। तो यहाँ पर लैम्बडा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है जी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 344 हर्ट्ज है। और वेवलेंथ कितनी आएगी, मल्टीप्लाई 1 आ गई, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 344 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। तो ये बात उसने पूछी हुई थी, वो हमने बता दी। अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 8.3। उसमें ये कहता है कि आपके पास एक स्टैंडिंग वेव है या स्टेशनरी वेव है, ठीक है। स्टैंडिंग भी हो सकती है, स्टेशनरी भी हो सकती है, दोनों चीजों का एक ही नाम है। आपके पास क्या कहता है, स्टैंडिंग वेव है, 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फिक्स्ड है बोथ एंड पर, दो एंड पर आपकी 120 सेंटीमीटर जो स्टैंडिंग वेव है वो फिक्स है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट विद फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज। कहता है कि जो आपके पास स्ट्रिंग है उसके 4 लूप्स हैं, 4 सेगमेंट हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 120 हर्ट्ज है। डिटरमाइंड द वेवलेंथ एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कहता है कि आपने वेवलेंथ मालूम करनी है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है उनको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और बाकी इसकी ओवरटोन्स होती हैं, हमने पीछे कंप्लीटली डिस्कशन की थी, ठीक है। तो पहली बात तो हमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव है जो बोथ एंड से फिक्स है, और उसके लूप कितने हैं, 1 2 3 4 बन गए मेरा ख्याल है। कहता है कि हमारे पास स्टैंडिंग वेव है, उनके 4 सेगमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास 4 सेगमेंट है, उसके 120 सेंटीमीटर उसकी क्या है जी, लेंथ है उसकी 20 है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसने कहा उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है जी, 120 हर्ट्ज है, ठीक है। आपने मालूम क्या करना है जी, वेवलेंथ मालूम करनी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोले तो f1 मालूम करना है जी, ठीक है जी, हम मालूम करेंगे। तो हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास दो नोड हों या दो एंटी नोड हों, तो उनके दरमियान हमारे पास फासला क्या होता है, वो हमारे पास फासला होता है जी L/2, ठीक है।
यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन ये वाले फार्मूले में हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो है, वेलोसिटी नहीं है, तो ये वाला फार्मूला हमारा वैलिड नहीं आएगा। इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें लेंथ दी हुई है और हमें ये भी पता है कि दो नोड और एंटी नोड के दरमियान फासला L/2 होता है। लेंथ हमारी कितनी है जी? लेंथ हमारे पास है जी 120 मीटर। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आ गई 60। ठीक है, जो 2 हमें 120 सेंटीमीटर में दी हुई है। ठीक है, लेंथ हमारी क्या है जी? 120 सेंटीमीटर में दी हुई है। आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड कर देंगे। 120 को आपने अंदर रखना है जी, 100 से डिवाइड कर देना है। 120 को अंदर रखा, 100 से डिवाइड किया, आपके पास 1 आ गया। यहाँ से आपके पास 20 बचा, यहाँ पर आपके पास 1.2 आ गया, यहाँ पर 1.2 आएगा। ठीक है, अब 1.2 को हम अंदर रखेंगे, 1.2 को अंदर रखा और 6 पर डिवाइड किया। इसका मतलब ये है कि 1.2 को अंदर रखा तो 6 पर डिवाइड किया, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपकी 1 0। 20 को अंदर रखा, 1 2 पर डिवाइड किया, 21 हमारे पास 20 आ गया, 8 बचा, यहाँ पर 0.1 आ गया, यहाँ पर 6 आएगा। इसका मतलब हमारे पास वेवलेंथ कितनी आ गई जी? 1.6 वेवलेंथ आ गई। ठीक है, यहाँ से हमारी वेवलेंथ कितनी आ गई? 1.6 आ गई। अब हमने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी एफ। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जब दोनों एंड्स, जो आपके बोथ एंड्स क्या हैं वो फिक्स हैं, तो हमारे पास इसका मतलब फिक्स हैं। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि आपके पास एन अगर टून हो तो आपके पास NF1 होता है। ठीक है, आपके पास ये फार्मूला आपने पढ़ा था। अब हम उसने बता दिया हमारे पास कितने हैं जी? 4 हैं सेगमेंट, तो यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर आपका F1 आ जाएगा। अब हमने मालूम करनी है जी कौन सी फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ हमने मालूम कर ली। तो आप सिंपली क्या करें, F4 को 4 पर डिवाइड कर दें, आपके पास F1 आ जाएगा। अब F4 हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है जी? फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई थी आपको 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज है, इसको हमने यहाँ पर रखा, ये हमारे पास 4 पर डिवाइड किया, आपके पास F1 कितना आ गया जी? आपके पास F1 30 हर्ट्ज आ गया। और ये हमारी क्या थी? ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, तो उसने इसकी बात की थी, वो हमने बता दी। अब हमारे पास 8.4 न्यूमेरिकल है। 8.4 न्यूमेरिकल में हमें ये कहता है कि आपके पास द फ्रीक्वेंसी ऑन अ स्ट्रिंग 300 हर्ट्ज है। ठीक है जी, आपके पास कहता है कि एक स्ट्रिंग है, उस पर वेव जनरेट हो रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? 300 हर्ट्ज है। व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? ठीक है, पहले हमें बता रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है जी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी उसने बताई हुई है जी? उसकी फ्रीक्वेंसी उसने हमें बताई हुई है 300 हर्ट्ज बताई हुई है। अब वो कहता है कि क्या होगी फ्रीक्वेंसी? लेंथ रिड्यूस कर दी जाए 1/3 विदाउट चेंजिंग इसकी टेंशन। उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा चेंज ना किया जाए उसकी किसको? टेंशन को। अब टेंशन क्या होती है जी? टेंशन हमारे पास एक फोर्स होती है। हमने फोर्स का ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि हमारे पास MA होता है। ठीक है, उसने कहा उसकी टेंशन चेंज नहीं होगी, इसका मतलब अगर F चेंज नहीं होगा तो ये दोनों चेंज नहीं होंगे। F हम जानते हैं कि हमारा M होता है, यहाँ आपके पास V/T होता है। इसका मतलब अगर आपके पास फोर्स चेंज नहीं हो रही तो आपकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी आपकी, अगर उसकी पहले वाली फ्रीक्वेंसी मालूम करें तब भी सेम होगी। ठीक है, अगर उसके ए पॉइंट जिसमें उसने कहा है कि लेंथ रिड्यूस 1/3 विदाउट चेंज टेंशन, टेंशन चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी वो भी वेलोसिटी यहाँ पर भी होगी। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी उसकी यहाँ पर और ए पॉइंट पर दोनों पर उसकी वेलोसिटी सेम है। अगर वेलोसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, आपके पास होता है F ओवर वेवलेंथ होता है। यहाँ पर आप तो एक इसके ऊपर लगा लें जी, आप हैश लगा लें ताकि दोनों मिक्स अप ना हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है उसने ए पॉइंट में कहा कि लेंथ रिड्यूस होगी विदाउट चेंजिंग टेंशन। इसका मतलब लेंथ रिड्यूस हुई तो कौन सी लेंथ हुई? वेवलेंथ ही है, और कौन सी लेंथ होगी?
इसका मतलब पहले वाली हमारे पास जो वेवलेंथ है, ठीक है, उसको जो पहले वाली वेवलेंथ है उसमें क्या हुआ, 1/3 ये रिड्यूस होगी और हमारे पास एक नई वेवलेंथ आई। ऐसा ही होगा ना, पहले वाली वेवलेंथ थी उसमें से 1/3 आपकी वेवलेंथ रिड्यूस होगी और आपके पास एक नई वेवलेंथ आएगी। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास 2/3 वेवलेंथ आएगी और ये हमारे पास वेवलेंथ डैश आएगी। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर दें। ठीक है, हमने ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। ठीक है, और यहाँ से हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी वेवलेंथ की कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी वैसे ही आ गई और ये हमारे पास 2/3 आ गई, साथ आपकी वेवलेंथ आ गई। ठीक, साथ आपकी वेवलेंथ आ गई। अब ये आपकी वेवलेंथ इस वेवलेंथ से कैंसिल होगी। ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहें, आप इस फ्रीक्वेंसी को F1 कह लें, क्योंकि ये वाली आपकी फ्रीक्वेंसी उसने कहा था 300 हर्ट्ज है और ये वाली आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, तो आप ये जो विदाउट डैशेज है ये आपकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, पहले वाली है, जिसके साथ डैश है वो आपकी फ्रीक्वेंसी दूसरे वाली है और ये आपने फाइंड करनी है। ये वेवलेंथ इस वेवलेंथ से कैंसिल होगी, हमारे पास F आ गया, F डैश आ गया और यहाँ पर 2/3 आ गया। ठीक है, अब हमने F डैश मालूम करना है तो यहाँ पर हमारे पास 3/2 होगा, यहाँ पर आपका F आएगा, F डैश आएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2/3 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारी है 300। ठीक है, 300 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 600 आ जाएगा, 600 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास कितना आ गया जी, 200 आ गया। हमारे पास कितना आ गया जी, ये हमारे पास कहाँ से गया, यहाँ से हमने क्या किया, 3 2/3 आ गया, 2/3 इधर आएगा, 3/2 होगा, सॉरी यहाँ पर हमारे पास उल्ट हो जाएगा ना, 3/2 होगा। कैसे 3/2 होगा, क्योंकि हमने एफ डॉट मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पर 3/2 किया, 3/2 कर दें मल्टीप्लाई, आपके पास कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एफ डॉट आएगा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितना आ गया, 900 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आपके पास एफ डैश आ गया वो आपके पास 450 आपके पास हर्ट्ज आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, पहला पॉइंट हमारा सोल्व हो गया। अब दूसरे में कहता है कि टेंशन इंक्रीज 1/3 विदाउट चेंजिंग इसकी लेंथ। कहता है कि अब लेंथ में चेंज नहीं हो रहा बल्कि उसकी टेंशन इंक्रीज हो रही है। टेंशन इंक्रीज हो रही है मतलब आपके पास कोई पहले टेंशन क्या है, फोर्स है, फोर्स कहता है कि 1/3 आपकी जो फोर्स है उसमें इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फोर्स आएगी एक न्यू फोर्स आएगी। ठीक है ना, हमारे पास पहली फोर्स थी उसका 1/3 उसमें ऐड कर दिया गया, एक हमारे पास नई फोर्स हासिल होगी। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी ऑन आ स्ट्रिंग पर हमारे पास एक फार्मूला होता था, वो हमने पढ़ा था कि 1/12 होता था। यहाँ आपके पास F/m भी होता है, यहाँ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये हमारे पास टेंशन है और ये हमारे पास म्यू है, ये भी मास पर यूनिट लेंथ है, ये भी दोनों में से जो मर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला लगा लेते हैं, आसान है, 1/12 वो भी आसान है, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, इनका तो हमारे साथ कोई चक्कर ही नहीं है, लेना देना ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इनको दोनों को ऐड करें, ये हमारे पास 313 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 हमारे पास 4 हो जाएगा, 4/3 आपके पास F बचेगा। ठीक, 4/3 F बचेगा तो आप क्या कर दें जी, इसको ऐड कर दें, इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया जी, 4/3 यहाँ पर आपके पास F आ गया और नीचे आपके पास M आ गया। ठीक है, थोड़ा सा आगे सोल्व करना पड़ेगा, इसको हम रेल कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो F आया वो हमारे पास 1/12 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 4/3 F आ गया। अगर हम 4/3 को बाहर निकाल लें, 4/3 को बाहर निकालें, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 3 है, इसको बाहर हमने निकाल लिया, हमारे पास बचा 1/12 F/m बच गया। ठीक है, यहाँ पर बड़ा F है, F/m बच गया, इसका मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई 4/3 आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास F के बराबर है, इसको F लिख लें। ठीक है,
और एफ हमारे पास क्या है जी, एफ हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई थी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारे पास 300 आ गया, ये इसका जिधर हमारे पास 2 होगा, ये हमारे पास 17 होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आपके पास आएगा जी 115 आ जाएगा, ठीक है। 115 आ जाएगा तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 1 दा 3, 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ जाएगा जी 15 मल्टीप्लाई 3 आपके पास 45 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया जी 45 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 45 जब आपके पास टेंशन इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ 8.5। उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि एक आर्गन पाइप है, लेंथ उसकी कितनी है जी 50 सेंटीमीटर। एक हमारे पास पाइप है आर्गन, लेंथ उसकी 50 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स द फंडामेंटल नोड एंड नेक्स्ट हार्मोनिक अगर उनकी बोथ एंड ओपन हो और क्लोज हो वन एंड पर, ठीक है। एक बार सवाल फिर पढ़ते हैं। कहता है कि हमारे पास एक पाइप है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, आपने उसकी फंडामेंटल नोड मालूम करनी है, नेक्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल नोड का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पहली होती है वो फंडामेंटल होती है, और नेक्स्ट हार्मोनिक का मतलब ये है कि फंडामेंटल के बाद जो आती है उसको फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, ठीक है। उसने कहा फंडामेंटल नोड के बाद जो आगे वाली हार्मोनिक सीरीज आएगी, यानी आपके पास फंडामेंटल पहली होती है, आपने नेक्स्ट हार्मोनिक मतलब दूसरी मालूम करनी है, ठीक है। जब आपके पास बोथ एंड ओपन हो और क्लोज हो वन एंड पर, ठीक है। एक आर्गन पाइप है हमारे पास, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक आर्गन पाइप है, ये वाला, उसकी जो बोथ साइड है वो क्या है जी, बोथ ओपन साइड उसकी जो क्लोज है। तो क्या कहता है जी, आपने क्या मालूम करनी है जी, आपने फंडामेंटल नोड्स मालूम करना है, नेक्स्ट हार्मोनिक। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है जब आपके पास बोथ एंड ओपन हो। फ्रीक्वेंसी का फंडामेंटल फार्मूला पड़ा हुआ जी, एफ एन आपके पास होता है जी, एन वी होता है, यहाँ पर 2L होता है। अब हमने मालूम करनी है जी एन, हमने मालूम करनी है कौन सी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो एफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहली होती है, एन की जगह पर 1 आएगा। अब स्पीड ऑफ साउंड की अगर बात करें तो वो हमारे पास 322 होती है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, हमने पीछे पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हिंट में उसने 350 दी हुई है तो 350 लगा लेते हैं, ठीक। 2 को मल्टीप्लाई किया जाए एल के साथ, एल हमारे पास क्या है जी, लेंथ, लेंथ हमारी किसमें है जी, लेंथ हमारी है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 0.5 मीटर आएगा, ठीक है जी, 0.5। अब 0.5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से कैंसिल कर देंगे, आपके पास 350 हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई फर्स्ट। अब उसने कहा है कि नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, तो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपने F2 मालूम करनी है, तो n की जगह 2 रखें, मल्टीप्लाई 350 करें, ठीक है। नीचे आप कर दें 2 मल्टीप्लाई 0.5, 0.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, ठीक है। 350 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास आ जाएगा जी 700। तो ये हमारे पास जी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ गई जो उसने कहा था मालूम करनी थी जब आपके पास बोथ एंड ओपन हो, सॉरी बोथ एंड ओपन हो, यहाँ पर क्लोज बना दी, बोथ एंड उसकी ओपन होनी चाहिए, ऐसे करें, ठीक है। डायग्राम भी सही बन रही, ऐसे करके हमारे पास बोथ उसकी एंड दोनों है जी, उसको क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये दिखा भी दिया। अब उसने कहा है कि जब आपके पास एक साइड क्लोज हो उसकी, एक साइड क्लोज हो उसकी, तो तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चलो जी वो भी देखते हैं। तो उसने कहा कि अगर हमारे पास एक्साई एक पाइप हो, उसकी एक साइड यहाँ पर क्लोज हो, ठीक है, तो तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास एक साइड ओपन होती है एक क्लोज होती है, तो हमने उसका फार्मूला लिखा था कि हमारे पास NV4L होता है, ठीक है। आपके पास F1 को मालूम करना है तो N आपके पास 1 है, यहाँ पर 350 है, यहाँ पर आपके पास 4 है, मल्टीप्लाई आपके पास 0.5 है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, मल्टीप्लाई 350 आएगा, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 175 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। अब उसने कहा है कि नेक्स्ट हार्मोनिक सीरीज आप मालूम करें, तो हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास
क्लोज वन एंड होती है और वन ओपन होती है, उसमें इवन सीरीज नहीं होती, उसमें ऑड सीरीज होती हैं। इसलिए अब हम F2 नहीं लेंगे, F3 लिखेंगे, ठीक है। पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कशन किया, अगर नहीं आपको पता चलता तो लेक्चर देख लें, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 4 आ गया, 0.5 आ गया, ठीक है। 3395 ये हमारे पास 150 आ गया, डिवाइडेड बाय आप कर दें यहाँ पर 2, तो ये आपके पास 525 हर्ट्ज आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास आ गई दूसरी साइड पर आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये थे जी आज के हमारे न्यूमेरिकल, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।